कहानी की स्टार्टिंग टॉम नाम के एक लड़के से होती है जो कि एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा था। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम लूसी था। टॉम के हिसाब से लूसी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। एक बेस्ट फ्रेंड भी था जिसका नाम डैनी था। टॉम की क्लास में एक लड़का था जिसका नाम यूजीन था। वो अक्सर टॉम को और उसके फ्रेंड्स को परेशान करता रहता था। टॉम के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वो अपनी दादी के साथ घर पर रहता था। एक बार टॉम अपने घर के बाहर टहल रहा था। टहलते टहलते वो लूसी के घर के आगे पहुंच गया। उसने देखा कि लूसी के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब वो अंदर देखा तो उसे 4 आदमी नजर आए जो कि लूसी का बलात्कार कर रहे थे। जैसे ही उसकी नज़र टॉम पर पड़ी, वो टॉम का पीछा करने लगे। टॉम भागता भागता पुलिस को फ़ोन लगा ही रहा था कि अचानक से एक आदमी ने गोली चलाई और वो सीधा टॉम के फ़ोन से होते हुए उसके दिमाग में जाकर लग गई। कुछ देर बाद जब टॉम को होश आया तो वो हॉस्पिटल में था और उसकी दादी उसके आगे बैठी थी। टॉम को डॉक्टर ने बताया कि उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया, लेकिन फ़ोन के कुछ पार्ट्स गोली के साथ उसके माइंड में जाकर लग गए हैं। अगर वो दोबारा ऑपरेशन करेंगे तो वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। टॉम को जल्दी ही डिस्चार्ज मिल गया था। वो अपनी दादी के साथ घर चला गया और उसने दादी को अपनी सारी बात बताई। अगले दिन जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने ध्यान दिया कि जितने भी फ़ोन्स चल रहे थे वो सबका डाटा को हैक कर पा रहा था। यहाँ तक कि उसकी नज़रों के सामने किसके फ़ोन में क्या चल रहा है उसको सब कुछ नज़र आ रहा था। वो शॉक में था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। टॉम फिर लूसी से मिलने गया। उसने ये सारी बात लूसी को बताई। वो लूसी को लेकर काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था कि वो उसको नहीं बचा पाया। वो चाहता था कि लूसी कंप्लेन करे, लेकिन लूसी ने पुलिस कंप्लेन के लिए मना कर दिया था। उन दोनों में इस बात को लेकर काफ़ी बहस हुई, लेकिन टॉम ने फैसला कर लिया था कि वो लूसी के दुश्मनों से उसका बदला ज़रूर लेगा। टाइम के साथ साथ टॉम की शक्तियाँ बढ़ने लगी। अब उसको सारे फ़ोन्स नज़र आने लगे। एक दिन जब उसने अपनी विंडो का पर्दा हटाया तो उसने देखा कि सबके मोबाइल का डाटा उसकी नज़रों के सामने था। वो रात में सो भी नहीं पा रहा था। अब वो हर किसी के फ़ोन के डाटा को प्रॉपरली देख पा रहा था। यहाँ तक कि वो स्कूल में भी सबको हैक कर पा रहा था कि कौन क्या कर रहा है अपने फ़ोन में। उसने ये बात अपने दोस्त डैनी को बताई, लेकिन डैनी को इस बात पर बिलीव नहीं। उसने डैनी को ये भी बताया कि लूसी के साथ जो कुछ भी हुआ उन सब में यूजीन और उसके दोस्तों का हाथ है, लेकिन डैनी को इस बात पर बिलीव नहीं हुआ कि यूजीन ऐसा कर सकता है। फिर एक दिन क्लास में टॉम यूजीन के फ़ोन को हैक कर लेता है जिसमें वो उसी रात के वीडियो को देखता है। टॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो क्लास में ही यूजीन का फ़ोन ब्लास्ट कर देता है और वो समझ जाता है कि ये यूजीन और उसके दोस्तों का ही काम है। टॉम लूसी को बताता है कि बता ही रहा होता है कि उसने यूजीन के साथ उन लड़कों को देखा है जिसने उसके साथ गलत किया था, कि अचानक से उनकी नज़र उन लड़कों पर पड़ती है जो कि यूजीन के साथ जा रहे होते हैं। टॉम डिसाइड कर लेता है कि उसको लूसी का बदला लेना है, लेकिन लूसी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होती है। अगले दिन से टॉम अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो लूसी का बदला लेने के लिए यूजीन के दोस्तों का पीछा करता है और उनके फ़ोन को हैक कर लेता है ताकि वो पता लगा सके कि वो किस वक्त क्या कर रहे हैं। टॉम देखता है कि उन्हीं का एक साथी रिक, जो कि एक गलत वीडियो देखकर अपना मन बहला रहा था, वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और अपने पास सेव कर लेता है। और जब नेक्स्ट डे क्लास चल रही होती है तो वो उस वीडियो को सबके सामने चला देता है, जिससे रिक की काफ़ी इंसल्ट होती है और सभी स्टूडेंट उसको देखकर हंसने लगते हैं। नेक्स्ट डे जब टॉम लूसी से मिलने जाता है तो वो क्लास में हुई सारी बात बताता है, जिसे सुनकर लूसी काफ़ी टाइम बाद स्माइल करती है, जिसे देखकर टॉम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कि उसकी वजह से आज उसने स्माइल किया है, लेकिन वो अपने साथ हुए उस हादसे को भुला नहीं पा रही होती है। फिर टॉम लूसी को अपनी नई शक्ति के बारे में बताता है और अपने आप को बोलता है कि मैं अपना नाम आई बॉय रखूँगा, जिसे सुनकर लूसी काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है और वो कहती है कि ये काफ़ी अच्छा नाम रहेगा। एक दिन टॉम और लूसी जब साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो यूजीन और उसके दोस्त आकर उन्हें पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा पता होता है कि टॉम की वजह से ही रिक की इतनी इंसल्ट हुई थी। लेकिन टॉम भी अपने माइंड का इस्तेमाल करता है और उनको एक मैसेज करता है जिसमें लिखा होता है कि वो गलत आदमी का पीछा कर रहे हैं। इसी वजह से वो टॉम को और लूसी को छोड़कर चले जाते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए टॉम और लूसी भी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन टॉम अब डर के पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो लूसी का बदला लेकर रहेगा। जैसे ही यूजीन और उसके दोस्त गाड़ी में बैठे, टॉम ने रेडियो को हैक करके गाड़ी में आग लगा दी और उनसे पूछा कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया लूसी के साथ।
इन सब से डरते हुए रिक ने आखिरकार अपना मुंह खोला और बताया कि उन्हें कर्ज नाम के लड़के ने लूसी को परेशान करने के लिए पैसे दिए थे। अपने सवालों का जवाब मिलते ही टॉम ने उन सबको गाड़ी से निकलने के लिए कहा और गाड़ी में आग लगा दी। अब टॉम ने अपने पावर का इस्तेमाल करते ही कर्ज का पता लगाना शुरू कर दिया और उसने जल्द ही कर्ज का पता भी लगा लिया। कर्ज का पता लगते ही टॉम उसके ठिकाने पर पहुंच गया, जहां जाकर उसने देखा कि उसका बेस्ट फ्रेंड डैनी भी वहीं पर था। वो समझ गया था कि डैनी भी उनके साथ है। उन लोग का ध्यान भटकाने के लिए टॉम ने टीवी पर एक वीडियो चलाई जिसमें कर्ज की गाड़ी पर कोई सुसु कर रहा था। जैसे ही वो सब लोग कर्ज की गाड़ी की तरफ भागे, टॉम फौरन अंदर चला गया, जहां उसने सबसे पहले अपनी शक्ति की मदद से सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ख़राब कर दिया और सारे कंप्यूटर्स फोड़ दिए। उसके बाद उसने देखा कि वहां पर ड्रग्स रखे थे। उसने वो ड्रग्स उठाए और वो वहां से लेकर चला गया। उसके बाद टॉम ने वो ड्रग्स को ले जाकर यूजीन और उसके दोस्तों के यहाँ पर रख दिया। इतना ही नहीं, उसने पुलिस का सिस्टम हैक कर लिया और वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन डाल दी कि यूजीन और उसके दोस्तों के घर पर ड्रग्स है। उनकी इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस वहाँ पर पहुँच गई और यूजीन और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, कर्ज जब अपने पैसे निकालने गया तो टॉम ने अपनी पावर से उसका अकाउंट पूरा खाली कर दिया। कुछ देर बाद कर्ज को अपने गुरु यानी कि उसके बॉस एलमन का कॉल आया और उसने बोला कि टॉम को जल्द से जल्द पकड़ो, वरना वो इस तरह हमें बर्बाद कर देगा। दूसरी तरफ टॉम भी उनकी सारी बातें हैक करके सुन रहा था। उसने अपनी पावर की मदद से एलमन के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके डाटा में कहीं से कहीं तक भी एलमन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आई, मानो जैसे वो इस दुनिया में हो ही ना। उसी रात कर्ज ने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और अपने सारे आदमियों को ऑर्डर दिया कि वो अपने सारे के फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फोड़ दें, क्योंकि उनका मानना था कि टॉम सिर्फ उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू ही हैक कर सकता है। लेकिन टॉम की शक्तियाँ उससे कहीं ज़्यादा थी। टॉम की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थी कि वो बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के भी उनको हैक कर सकता था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉम को कर्ज की एक बड़ी ड्रग डील की इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो उसका पीछा करता है। जब वो उसका पीछा करता है तो कुछ देर के बाद उसका सिग्नल टूट जाता है। तब उसे पता चलता है कि कर्ज ने अपना फ़ोन रास्ते में ही फेंक दिया है ताकि आई बॉय उसका पीछा ना कर सके। लेकिन आई बॉय की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि वो सैटेलाइट को हैक करके उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। उस जगह पर पहुंचने से पहले टॉम ने इंटरनेट की हेल्प से कुछ मार्शल आर्ट सीख ली, जिससे उसने कुछ आदमियों को वहां पर मार गिराया और वो अंदर घुस गया। फिर उसने वहां पर सारे मौजूद ड्रग्स को जला दिया। उसको ये करता देख कर्ज और उसके आदमियों ने भी देख लिया। वो भी वहां पर पहुंच गए और वहां पर अच्छे से धूम धड़ाक फाइटिंग होनी स्टार्ट हो गई। फाइटिंग के दौरान एक आदमी टॉम पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन टॉम ने भी अपना दिमाग लगाया और एक हाई फ्रिक्वेंसी आवाज़ निकाली, जिससे वो सारे आदमी गिर गए। कुछ टाइम बाद जब टॉम को होश आया तो वो एक खाली मैदान पर पड़ा था। नेक्स्ट सीन लूसी पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर लूसी टॉम का वेट कर रही होती है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो एग्ज़ाम उसके साथ देगा। लेकिन टॉम नहीं पहुँच पाता। वो तब पहुँचता है जब एग्ज़ाम फिनिश हो चुका होता है। इस बात से लूसी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। उसको ये बात समझ नहीं आई थी कि वो उसी के लिए ही सब कुछ कर रहा है। जैसे ही टॉम और लूसी बाहर निकलते हैं तब देखते हैं कि रिक की लाश स्कूल में टंग रही है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद टॉम डैनी से मिला। डैनी भी टॉम से नाराज़ था, क्योंकि डैनी को लगता था कि रिक की डेथ सिर्फ और सिर्फ टॉम के हैकिंग की वजह से हुई है। थोड़ा सोचने समझने के बाद टॉम ने डिसाइड कर लिया कि अब वो अपना प्लान यहीं पर ख़त्म कर देगा। आगे वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे किसी को हर्ट हो। अब टॉम डॉक्टर के पास गया और अपने दिमाग से मोबाइल के बाकी हिस्से निकालने को कहा, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि हो सकता है कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर का डिसीजन सुनकर टॉम वापस अपने घर गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि कर्ज और एलमन ने उसकी दादी को बंदी बना रखा है। एलमन ने टॉम को बताया कि वो उसके बारे में सब कुछ पहले से ही जानता था। उसका दोस्त, उसकी दादी, उसकी फैमिली, उसका प्यार, यहाँ तक कि लूसी के बारे में भी वो सब कुछ जानता था और उसकी शक्तियों के बारे में भी उसको सब कुछ पहले से ही पता था। एलमन ने एक टॉम को वीडियो दिखाई जिसमें दिखाया कि उसने लूसी को भी बंदी बना रखा है और उसके आदमी लूसी के साथ है और अब उसको सारी बातें माननी पड़ेंगी। एलमन ने टॉम से कहा कि वो चाहता है कि वो उसका फ़ोन पैसों से भर दे। ना चाहते हुए भी टॉम को ये काम करना पड़ा, क्योंकि एलमन ने उससे कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसकी दादी और लूसी को मार देंगे।
यहाँ तक कि उसने उसके दोस्त डैनी को भी बुलाया, जिसने कुछ पैसों की खातिर उसके साथ गद्दारी की थी। अब उसने अपना फ़ोन आगे रख दिया और कहा कि इसे पूरा पैसों से भर दो। टॉम नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उसे पैसे से भरना स्टार्ट कर दिया। अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते करते उसने यूजीन के फ़ोन को हैक करके पुलिस को कॉल लगा दी, जिससे पुलिस उनको ट्रेस करके यूजीन के ठिकाने पर पहुंच गई। लेकिन यूजीन और उसके दोस्त भी बहुत चालाक थे, वो लूसी को लेके वहां से फरार हो गए। अब कर्ट्स और एलमन टॉम को लेकर भी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां यूजीन अपने दोस्तों के साथ लूसी के साथ था। अब एलमन टॉम से कहता है कि वो उसके अकाउंट को दोबारा से पूरे पैसों से भर दे, लेकिन फ़ोन हाथ में होने की वजह से वो उसको हैक नहीं कर पा रहा होता है। अब टॉम ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एलमन के फ़ोन में एक धमाका कर दिया। धमाका होने के बाद सबका ध्यान भटक गया। फिर टॉम के में आया क्यों ना वो सबके फ़ोन में ऐसे ही धमाका कर दे, और उसने वैसा ही किया। उसने एक एक करके सबके फ़ोन में धमाका करना स्टार्ट कर दिया। धमाका करने की वजह से सब लोग इधर उधर होने लगे। अब टॉम एलमन का पीछा करते हुए बाहर आया, जहां उसने देखा कि एलमन ने लूसी के एक बहुत तेज़ से मुक्का मारा, जिससे वो गिर गई। ये देखकर टॉम और ज़्यादा गुस्से में आ गया। अब टॉम ने अपनी सबसे खास शक्ति का इस्तेमाल किया। वो शक्ति इतनी खास थी कि वो एक झटके में ही इंसान को मार सकती थी। उसने एलमन को बहुत तेज़ बिजली का झटका दिया, जिससे एलमन वहीं पर मरकर ख़त्म हो गया। कुछ दिनों बाद जब टॉम स्कूल वापस गया तो डैनी ने उसे माफ़ी मांगने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन टॉम ने बिल्कुल मना कर दिया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टॉम और लूसी की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। सो गाइज, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है।